नमस्कार साथियों, जनरल साइंस की रैपिड क्लास में आपका स्वागत है। देखिए आज हम रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड रेन। देखिए एसिड रेन से यूपीएससी में प्रश्न आया है, तो पूरी संभावना है कि बीपीएससी में और आरपीएससी में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस टॉपिक को जरूर देखकर जाना है कि एसिड रेन क्या है और वह कैसे बनती है। देखिए एसिड रेन का जो पीएच मान है बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, वह है 5.6। कितना है? 5.6। 5.6 इसका क्या है? पीएच मान है। किताबों में कुछ अलग भी दे रखा है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि एसिड रेन का पीएच मान कितना है। पीएच मान है 5.6। 5.6 इसका पीएच मान है। देखिए पीएच मान से हमें ये पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। जैसे पीएच मान की बात करूं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह पदार्थ होता है उदासीन, और जिन पदार्थों का 7 से कम होता है वह होते हैं अम्लीय, और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वह पदार्थ होते हैं क्षारीय। वह पदार्थ कौन से होते हैं? क्षारीय। तो 7 से कम है पीएच मान, 5.6 है, इसलिए एसिड जो अम्लीय वर्षा इसका नाम दिया जाता है। यानी ऐसी वर्षा जो जिनके पीएच मान, जल के पीएच का मान जो है 5.6 होता है, वह क्या है? एसिड रेन है। अच्छा, एसिड रेन कौन सी होती है? देखिए बरसात के मौसम में आरंभिक जो 7-8 जो वर्षाएं हैं, तो वो प्रारंभिक जो वर्षाएं होती है वह एसिड रेन होती हैं। तो एसिड रेन बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मानव के लिए उत्पन्न करती हैं, जंगलों के लिए उत्पन्न करती हैं, पौधों के लिए उत्पन्न करती हैं, किसी झील के लिए उत्पन्न करती हैं। तो एसिड रेन के क्या क्या हानिकारक प्रभाव है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एसिड रेन के मुख्य जो गैस है, एसिड रेन उत्पन्न करने वाली मुख्य गैस दो हैं। एक गैस है SO2 और दूसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसके मुख्य दो कारक हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में कि एसिड रेन के मुख्य दो कारक ऐसे कौन सी हैं। एक तीसरी भी है एक्सेस ऑफ CO2, अधिक मात्रा में CO2। देखिए नॉर्मल मात्रा में CO2 वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन CO2 अधिक मात्रा में है तब वह एसिड रेन का कारण बनती है। लेकिन मुख्य रूप से दो गैसें हैं, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। यह SO2 के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि SO2 गैस सबसे ज्यादा किससे निकलती है। तो सर्वाधिक जो SO2 गैस निकलती है जो स्वचालित वाहन है, जैसे ट्रक है, कार है, मोटर है और मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी स्वचालित वाहन हैं, उनके धुएं में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वह पाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्वचालित वाहनों से जो गैस निकलती है वह कौन सी है? SO2 है। और चिमनियों से और स्वचालित वाहनों से कम मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है। तो इनके द्वारा जो SO2 गैस वायुमंडल में छोड़ी गई है, यह SO2 गैस, NO2 गैस जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन नाइट्रेट बनाते हैं। यानी इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और यह नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नुकसान पहुंचाता है प्रकृति में। कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखिए जितनी भी संगमरमर की इमारतें हैं, उस संगमरमर को क्या करता है? ये नष्ट करता है, जिसके कारण हमारा ताजमहल भी क्या है? धीरे धीरे इसका जो कलर है वह क्या होता जा रहा है? फीका होता जा रहा है। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने इसके 100 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी भट्टे थी, चिमनियां थी, उनको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और जितना ज्यादा हो रहा है ग्रीन एनर्जी को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको कहा जाता है पत्थरों की जो गुणवत्ता को कम करने का जो प्रभाव है, इसको बोलते हैं स्टोन कैंसर। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। देखिए एसिड रेन से जो ये अम्ल बनते हैं, यह मानव में, अन्य जंतुओं में श्वास लेने में क्या करता है? ये दिक्कत करता है एसिड रेन। और जर्मनी में व पश्चिमी यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का कारण भी क्या है? एसिड रेन है। क्योंकि देखिए ये जब वर्षा होती है तो उसमें एसिड जो पदार्थ है वो पेड़ पौधों पर आता है, और यदि हल्की सी भी आग प्रज्वलित हो जाती है तो एसिड होने के कारण वह आग बहुत तेजी से फैलती है, जिसके कारण जंगल भी क्या होते चले जाते हैं? नष्ट होते चले जाते हैं।
एसिड रेन से यह एसिड रेन धातुओं की गुणवत्ता को हानि पहुंचाती है, जैसे किसी संगमरमर पत्थर को भी ये एसिड रेन हानि पहुंचाती है, ठीक वैसे ही धातुओं की गुणवत्ता को क्या करती है, ये हानि पहुंचाती है। एसिड रेन किसी झील में मछलियों को हानि पहुंचाती है, मछलियों की जनन क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है, जनन क्षमता को नष्ट करती है, और जिसके कारण उस झील में जितनी भी मछलियां होती हैं वह जीवित तो रह पाती हैं, कुछ मछलियां मर जाती हैं, लेकिन आने वाली जो संतानें उनकी उत्पन्न नहीं होती, जिसके कारण वह झील क्या हो जाती है, जंतुओं से मुक्त हो जाती है, मछलियां उसमें मर जाती हैं, और वह पानी भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, डेथ ऑफ लेक कहा जाता है। ऐसी झील को क्या क्या बोलते हैं, इसको डेथ ऑफ लेक कहा जाता है। इस स्थिति में क्या कहा जाता है, झील की मृत्यु कहा जाता है। तो वह इसका कारण भी कौन सी होती है, एसिड रेन। तो इस तरह से दोस्तों एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए एसिड रेन का पीएच मान है 5.6। मुख्य गैसें कौन सी हैं, इसकी मुख्य कारक गैसें 2 SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। SO2 निकलती है स्वचालित वाहनों से, NO2 भी निकलती है, और चिमनियों से NO2 निकलती है, SO2 भी निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है SO2 निकलती है। ये SO2 NO2 मिलकर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और HNO3 का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। और ये हानिकारक प्रभाव स्टोन कैंसर, जिससे ताजमहल का संगमरमर खराब हो रहा है, मानव को श्वास लेने में अवरोध से उत्पन्न होता है, जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगल नष्ट होने का कारण भी एसिड रेन है, धातुओं को हानि पहुंचती है, किसी झील की मृत्यु का कारण भी क्या बनती है, एसिड रेन बनती है। तो इस तरह से हम एसिड रेन के हानिकारक प्रभावों को समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके जरूर रहना है आपको, क्योंकि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, जितने भी PSC के एग्जाम आने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट को ये क्लास समझ में आई है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें जरूर पूछिए। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।